गाइस, सो वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। और ये वीडियो रहने वाली है हाउस हंटिंग पे, और ये मोस्ट अवेटेड वीडियो है क्योंकि आप लोगों ने मुझसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे थे इंस्टाग्राम पे कि आपने नया घर ले लिया, कहाँ लिया, कैसे लिया, किससे लिया। तो ये सारे क्वेश्चंस का मैं इस वीडियो में जवाब देने वाली हूँ और ये भी बताने वाली हूँ हमने ये घर किसके थ्रू लिया। दुबई में घर विद इन 15 डेज मिल जाते हैं। विद इन 15 डेज दुबई एंड शारजा में इतनी अवेलेबिलिटी होती है। मे भी थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, पर यहाँ पर बहुत सारे एजेंट हैं। तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ अपनी यहाँ की जर्नी कि हमें ये घर कैसे मिला। तो हमने स्टार्ट किया था सर्च करना, जैसे सभी दुबई के लोग या कोई भी इमिग्रेंट्स अगर यहाँ पे आना चाहता है तो मैं आपको बता दूँ, आप डुबिजल के थ्रू चेक कर सकते हो प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है। और ऐसा होता है कि एक ही प्रॉपर्टी जो है वो 4-5 एजेंट्स ने जो है लिस्ट कर रखी होती है। इट डिपेंड्स कि आप कौन से एजेंट को पकड़ते हो। हमेशा ये ध्यान रखना किसी को भी आपको एडवांस पेमेंट नहीं करनी है, ये सबसे बड़ा डोंट है। आप घर जाके खुद देखो, फिर उसके बाद सेलेक्ट करो, फिर ही जाके किसी को कमीशन पैसे दो। मुझे एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आया था कि अगर इमिग्रेंट्स आना चाहते हैं वो कहाँ पर रहे दुबई में आके। तो अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हो तो बेटर रहेगा कि आप शारजा में रुको। वहाँ पे शेयरिंग रूम भी आपको 1400-1600 AED पर मंथ में मिल जाता है। और शारजा से दुबई ट्रैवल करना भी इजी है क्योंकि बस चलती है मेट्रो स्टेशन तक, और बस का कोई भी किराया नहीं लगता है। जो अगर आप बस से मेट्रो स्टेशन तक जा रहे हो और विद इन 15 to 30 मिनट्स में ही मेट्रो पे भी जाके वो अपना कार्ड जो है टच कर दे रहे हो। अगर आप अकेले आ रहे हो तो दुबई में आपको बंक बेड्स है उसका मेयरली आपको 500 AED देना पड़ता है। और सेकंड चीज़ होती है बेड स्पेस। आपको अपना बेड स्पेस मिलता है, आपको अपना एक कबर्ड मिलता है जिसका रेंट आपको पड़ता है मेयरली 1800 to 1200 अगर आप मेट्रो स्टेशन के पास रहते हो। थर्ड इज शेयरिंग अपार्टमेंट, जिसमें एक रूम में कोई और रह रहा होता है, दूसरे रूम में कोई और रह रहा होता है, तीसरे रूम में कोई और रह रहा होता है, और सबका किचन सेम होता है। किचन सेम में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, बट इनिशियली यू हैव टू स्ट्रगल। आपको ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। हम जब दुबई आए थे, फॉर्चुनेटली हम स्ट्रगलर्स में नहीं थे। वी हैड एनफ फंड्स कि हम अच्छे से सर्वाइव कर सके, बट हमने शेयरिंग अपार्टमेंट इसलिए चूज़ किया। अपना घर लेने में आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, जैसे कि आपको सैलरी स्लिप आपकी चाहिए होती है, 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट। अगर आपके पास 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट नहीं है तो भी आपको घर नहीं मिलता है। इसलिए हमें थोड़ी देरी लगी ये 2 BHK फ्लैट लेने में। फिर भी वी कंसीडर आवर सेल्फ वेरी फॉर्चुनेट कि हमने इतनी जल्दी विद इन 6 मंथ्स ये कर लिया। कभी भी रूम्स देखे बिना किसी को पैसे मत देना। आप घर जाओ, देखो रूम अच्छे से, फिर ही किसी को पैसे देना। एडवांस पेमेंट की कोई ज़रूरत नहीं होती है। दीज आर और चोचले ऑफ एजेंट्स कि आप एडवांस पेमेंट करोगे तो हम आपका घर बुक करके रख देंगे। नो, नथिंग लाइक दैट। अनलेस एंड अनटिल आप अपना फ्लैट जो है अपने नाम पे रेंट कर रहे हो फॉर ईयरली 2 years और जैसे भी, तभी आपको बुकिंग अमाउंट देना पड़ता है। अदरवाइज अगर आप शेयरिंग में रह रहे हो, बेड स्पेस में रह रहे हो या बंक बेड्स वाले रूम में रह रहे हो तो आपको कुछ भी एडवांस पेमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। और अब मैं देती हूँ आपके इंस्टाग्राम के क्वेश्चंस का आंसर। क्वेश्चन पूछा है मिस्टर उगया वी समतानी, समथिंग नाम है। सॉरी इफ आई एम नॉट टेकिंग योर नेम करेक्टली। It's very tough to read those usernames. Home and kitchen detail tour. I will share that for sure. अभी मेरा घर बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं हुआ है, मैं डिटेल में वीडियो शेयर करूंगी आपको। Stay tuned. एक क्वेश्चन पूछा है 7755 ने, What did you prioritize? फिर कुछ वर्ड लिखा है जो सही से नहीं है। थिंक इन न्यू अपार्टमेंट। व्हेन डिड यू स्टार्टेड टू सर्च? हमने स्टार्ट किया था सर्च करने के लिए जुलाई में ही, जस्ट टू गेट एन आइडिया कि हमें फर्स्ट पेमेंट कितनी करनी पड़ेगी और किस टाइप का फ्लैट हमें मिल सकता है। तो इसलिए हमने जुलाई से सर्च करना चालू किया था, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है क्योंकि दुबई में फ्लैट्स बहुत जल्दी रेंट आउट हो जाते हैं। तो आपको इतनी जल्दी पहले सर्च करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है। बट हमने सीरियसली जो अपने डॉक्यूमेंट्स देना शुरू किया था वो किया था अगस्त शुरू से। बेटर है कि आप 1 महीना पहले या 20-25 दिन पहले अपना घर देखना चालू कर दो, क्योंकि बहुत सारे फ्लैट्स ऐसे होते हैं जो अंडर मेंटेनेंस होते हैं। आपको जब भी फ्लैट मिलता है वो अच्छे से
पूरा पेंट करके सारी चीज़ें अप टू डेट मिलती हैं। इसलिए कई बार अंडर मेंटेनेंस के जो फ्लैट्स होते हैं उसका प्रोसेस होने में 1 महीना लग जाता है, तो आप 1 महीने पहले फ्लैट्स देखना शुरू कर सकते हो। 11 अगस्त को हमने डिसाइड कर लिया था कि हमें यही घर चाहिए और 15 अगस्त 16 अगस्त को हमने इसका पेपर वर्क चालू कर दिया था। वो वीडियो भी मैंने बना कर रखी है जब हम पेपर वर्क करने गए हैं और मैं कितनी एक्साइटेड थी। एक और क्वेश्चन है 7755 का कि आपका न्यू अपार्टमेंट जो है वो कितना बड़ा है। इट्स 2 BHK फ्लैट। एग्जैक्ट कारपेट एरिया तो मुझे पता नहीं है, बट हाँ ठीक ठाक बड़ा है। हम 2 जनों के लिए बहुत है, मेरी फैमिली भी आएगी तो भी उसके लिए बहुत है। और क्वेश्चन है व्हाट इज द रेंट। हम जिस फ्लैट में रह रहे हैं उस फ्लैट का रेंट कुछ डीलर 65,000 में कोट कर रहे हैं, कुछ 62,000 में, बट जो बिल्डर का रेट है वो है 62,000 पर ईयर। जब भी आप एजेंट के थ्रू भी फ्लैट देखते हो ना, तो ग्राउंड फ्लोर पर जहाँ सिक्योरिटी बैठती है वहीं पर बिल्डर्स की डिटेल होती है कि कौन इस प्रॉपर्टी को मैनेज करता है। तो आप एक बार मैनेजमेंट के ऑफिस में कॉल करके ज़रूर पता कर लेना कि यहाँ पर किस फ्लैट का क्या रेंट है, तो आपको पता लग जाएगा कि जो आपका डीलर है, जो आपका एजेंट है, वो जेन्युइन है कि नहीं। तो ये भी एक तरीका है एजेंट की जेन्युइनिटी चेक करने के लिए। वैसे मैंने जिसके थ्रू ये फ्लैट लिया है मैं उसका नंबर ज़रूर शेयर करूंगी, क्योंकि ही वॉज सच अ जेन्युइन गाय एंड ऑल्सो द कंपनी ही इज वर्किंग फॉर इज वेरी जेन्युइन। एक क्वेश्चन किसी ने पूछा है आप इंडिया में कहाँ से हो, वेद प्रकाश वर्मा ने। मैं इंडिया में कहाँ से हूँ इसका आंसर मैं अपनी फर्स्ट वीडियो में दे चुकी हूँ, तो आप उसे देख लेना। हाउ मच रेंट यू आर पेइंग, मैं ऑलरेडी बता दिया मैंने ये क्वेश्चन। ब्राउन आइज 986, इनकी कोई फोटो नहीं लगी है। मिस माही, आई एम ऑल्सो लिविंग इन अल मनकूल हमरिया टू, यू हैव सेम प्लेस। आई एम लिविंग इन अल मनकूल, फिनिश के आसपास। Which job you are doing? I am digital marketer by profession. Why took on lease in बर दुबई? दुबई के कुछ एरियाज हैं जहाँ पर आप प्रॉपर्टीज बाय नहीं कर सकते, मतलब फ्री होल्ड नहीं मिलता है आपको, हमेशा लीज पर लेना पड़ता है। यहाँ पर एमिरेती या GCC नेशंस वाले ही घर खरीद सकते हैं कुछ एरिया में। उनमें से एक बर दुबई है जहाँ पर आप घर नहीं खरीद सकते, फ्री होल्ड नहीं होता है। JVC में आप फ्री होल्ड ले सकते हो, जो मेरा विलेज सर्कल में। तो ऐसे ही कुछ कुछ एरिया है, जैसे शारजा में यू कांट बाय होम इफ यू आर इमिग्रेंट्स, एक्सेप्शन इज GCC कंट्री वाले। आरती गना ने पूछा है कितना लगा रेंट 1 ईयर इन मनकूल और विद चिलर और विदाउट। वी आर इन डिस्कवरी, 46K AED पर ईयर। हमें रेंट लगा, मैंने बोल ही दिया, 62,000, और ये चिलर फ्री नहीं है। वैशाली सोनी ने क्वेश्चन पूछा है विच बिल्डिंग इन मनकूल एंड व्हाट इज द रेंट। आई एम ऑल्सो लुकिंग फ्लैट्स इन मनकूल। बिल्डिंग तो मैं नहीं बता सकती, ये थोड़ा कॉन्फिडेंशियल होता है। अल मनकूल में स्पिनीज के पास। शेरिन सिवंस ने बोला है ओन हाउस और रेंटल। मैं बर दुबई में रह रही हूँ, तो यहाँ पे आप हाउस ओन नहीं कर सकते, कहीं और दुबई में कभी ना कभी घर जरूर खरीदेंगे। करुणा मेहता 11 ने पूछा है विच अपार्टमेंट। सॉरी डियर, आई कांट शेयर इट। AI.ZA3916 ने पूछा है हे मैम, आई एम फ्रॉम प्रयागराज। हाय, आई गॉट मैरिड इन प्रयागराज। मैं प्रयागराज से हूँ नहीं। आप दुबई में कोई जॉब करते हो क्या? मेरे हस्बैंड भी वहीं जॉब करते हैं। हम लोग यहाँ रहते हैं, कुछ पूछना चाह रहे हैं, और मुझे अच्छा लगता है वहाँ के बारे में जानना। तो हाँ, आपको अच्छा लगता है यहाँ के बारे में जानना। ऑब्वियसली जहाँ हस्बैंड रहते हैं तो वहाँ के बारे में जानना बहुत अच्छा लगता है। मेरे हस्बैंड जब भी शिप पर जाते थे तो मुझे उनकी वजह से काफ़ी सारी जगह के बारे में पता चल गया है कि अच्छा ये जगह वहाँ पर है। DIP.Insta ने पूछा है दी फैमिली रूम रेंट है आप जहाँ शिफ्ट किया हो बर दुबई में अंडर 2500, आप अल मनकूल में रहते हो। फैमिली रूम रेंट है बर दुबई में काफ़ी सारे, और हाँ अंडर 2500। अगर आपको अटैच वॉशरूम वाला रूम चाहिए तो वो 3000 प्लस होता है, और अगर आपको वॉशरूम जो है अटैच नहीं है वो या किसी के साथ शेयर है तो उसका 2500 में रेंट में मिल जाता है। बहुत सारी अवेलेबिलिटी है, मैं आपको अपने एजेंट का नंबर ज़रूर शेयर कर दूंगी, आप उससे पूछ सकते हो। Sharma.Rinky90, आई एम ऑल्सो लुकिंग फॉर न्यू हाउस, कैन यू सजेस्ट सम गुड इंडियन फैमिलीज बिल्डिंग। हे रिंकी, इंडियन फैमिलीज बिल्डिंग, यार मुझे इतनी ज़्यादा जानकारी तो ऑनेस्टली नहीं है कि कहाँ पर इंडियन फैमिलीज रहती है। हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ सारी इंडियन फैमिलीज नहीं रहती हैं, काफ़ी नेशनलिटीज़ के लोग रहते हैं, एंड आई फील गुड विद देम बिकॉज आपको अलग अलग कल्चर के लोग मिलते हैं, यू ग्रीट विद देम एंड आई फील दे आर वेरी स्वीट। जहाँ हम पहले रहते थे वहाँ पर सभी के सभी इंडियन रहते हैं, तो आप वहाँ पे पता कर सकते हो, और वहाँ पे 2 BHK 3 BHK फ्लैट्स भी अवेलेबल है बेतल वाली 2 में। श्रुति पांडे, वेयर डिड यू शिफ्ट, स्टूडियो और 1 BHK रेंट।
और रेंट पूछा उन्होंने। मैं अल मनकूल में शिफ्ट हो गई हूँ, स्टूडियो नहीं है, ये 2 BHK फ्लैट है और रेंट जो है 62,000 है, विच आई हैव ऑलरेडी सेड। थैंक यू श्रुति। मुशाबिर शेख, क्या आपने मंथली बेसिस पे लिया है? एजेंट डिटेल्स बताओ। हेलो मुशाबिर शेख, ये मैंने जिस एजेंट से लिया है उसका नंबर मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हो उनका नंबर। और मंथली बेसिस पे नहीं लिया है मैंने, 4 चेक्स में मैंने ये फ्लैट लिया है। तुषार, वेयर हैव यू शिफ्टेड, हाउ मच इज द रेंट, इज इट 1 BHK? ऑलरेडी आंसर्ड तुषार। हरमीत, हेलो सिस, प्लीज एडवाइस, किन बातों का ख्याल रखें दुबई में घर रेंट लेने से पहले? हाँ, सबसे पहले बताऊंगी किसी एजेंट को आपको एडवांस पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, ये बात का सबसे ज़्यादा ख्याल रखो। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं आपको घर लेने के टाइम, जो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर शेयर करूंगी कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, कि और आपको फर्स्ट पेमेंट में कितना रखना पड़ता है और आपकी सैलरी कितनी होनी चाहिए आपको दुबई में घर रेंट लेने से पहले। और एक और चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको घर हैंडओवर लेने से पहले आप पूरा अच्छे से चेक ज़रूर कर लेना कि हाँ सब चीज़ें वर्क करती हैं कि नहीं। टैब्स अगर आपको कुछ भी चेंज करवाना है तो आप वो करवा सकते हो। विच इंडियन स्कूल इज़ बेस्ट इन दुबई, ये मैंने सर्च नहीं किया कौन सा इंडियन स्कूल बेस्ट है, ये तो मुझे पता नहीं, बिकॉज आई हैव नो किड्स, सो सॉरी ज़ारा। राजपाल सिंह, दी प्लीज हेल्प मी आउट, विच एप्लीकेशन आर यू यूजिंग फॉर शॉर्ट्स, प्लीज आंसर दीदी। शॉर्ट्स, Rajpal, I didn't understand your question. Can you please ask me again? शुभी ने पूछा, आर यू वर्किंग एज वेल? यस। APA धैर्य ने पूछा है, जस्ट वांटेड टू आस्क इन विच लोकेशन स्टूडियो 1-2 BHK, हाउ मच यू हैव क्लोज्ड डील? APA DHIAR, I have already answered this question dear. Precious Smile, स्टूडियो है या 1 BHK, रेट क्या है एंड एरिया, ये भी मैंने आंसर कर दिया है। हाउस टूर अदीना, फॉर श्योर आई विल डू अ हाउस टूर वीडियो, थोड़ा सा कंप्लीट हो जाए, अगर आप बोलो तो मैं इनकम्प्लीट हाउस टूर भी करवा दूँ, फिर जब कंप्लीट हो जाएगा। अभी मैं काफ़ी सारी चीज़ें ऑर्डर कर रही हूँ जो मुझे डेकोरेट करने के लिए घर को चाहिए। प्रेरणा श्रीखंडे ने पूछा है कि डिस्कवरी आगे गए, नहीं यार मैं अभी अल मनकूल में ही रह रही हूँ। दीपू ज्ञान नानी, अरे सॉरी यार अगर मैं किसी का भी नाम थोड़ा गलत ले रही हूँ तो। हाउ मच इज़ द रेंट, ऑलरेडी टोल्ड। मनकूल में किधर हो? आई एम इन सेम एरिया, मनकूल में स्पिनीज के पीछे। इनका नाम पूजा रवि कुटे है। हाउ मच इज़ द रेंट एंड आई वॉन्ट टू शिफ्ट बिकॉज ऑफ प्ले एरिया इज देयर, माई किड इज गेटिंग बोर्ड। सो किड एरिया इस बिल्डिंग में मैंने कभी चेक नहीं किया यार, बट हाँ स्विमिंग पूल और जिम जरूर है, शायद किड एरिया भी होगा। मैं अपना जब हाउस टूर करूँगी तो इस पूरे घर का दिखाऊंगी ज़रूर। हाउस रेंट दीक्षिता, I have already told here. S.A.L.V.I. Tour of new house. For sure I will do the tour. मैंने बोल दिया, आप कमेंट में लिख के बता दो कि आपको इनकम्प्लीट घर का भी टूर चाहिए तो मैं कर दूंगी, वो कोई दिक्कत नहीं है। और फिर जब कंप्लीट हो जाएगा तब तो मैं ज़रूर करूंगी, क्योंकि मैं इस घर को बहुत शिद्दत से सजा रही हूँ। ऐसे ही मैंने अपने घर को सजाया था पुणे में, जो कि हमारा फ्लैट अब रेंट आउट हो चुका है। वी आर सर्चिंग न्यू हाउस, प्लीज़ गिव सम इन्फो फॉर रेंट एंड बिल्डिंग ऑफ योर्स। ठीक है, रेंट और क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, रेंट तो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ घर का, और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स और क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं एक घर रेंट करने के लिए, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊँगी, क्योंकि उसमें मुझे अपने हस्बैंड की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं अपने हस्बैंड के साथ वो वीडियो शूट करूँगी तो आपको ज़रूर बताऊँगी। मनकूल में एग्जैक्ट जगह बताओगे विद बिल्डिंग नेम? हाय कितने लोग पूछ रहे हो यार, कैसे बताऊँ मैं। 2 BHK मनकूल में कितने तक का मिल जाएगा अच्छी सोसाइटी में? यार मनकूल पूरी सोसाइटी बहुत अच्छी है एंड आई लव दिस एरिया बिकॉज दिस इज़ रेसिडेंशियल। बहुत सारे बड़े बड़े होटल्स जो हैं इस एरिया में है, तो मुझे ये एरिया बहुत पसंद है। और कितने तक में रेंट मिल जाएगा यार? मेरे को तो 62,000 में ही मिल गया, वैसे ही यहाँ पर बहुत कॉस्टली है रेंट। तो मैं अपने एजेंट का नंबर जो है शेयर कर दूंगी, आप उससे पता कर लेना। यार बहुत सारे सेम क्वेश्चन है, कौन सा एरिया, ये सारे क्वेश्चंस हैं, और हाउस टूर, और यार किसी का क्वेश्चन मैं नहीं पढ़ पाई हूँ तो सो सॉरी यार, सो सॉरी। मैं कोशिश करूँगी अगर आपका कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो मुझे प्लीज़ दोबारा लिखकर बताना। मैं ज़्यादा से ज़्यादा DMs के रिप्लाई करने की कोशिश करती हूँ, तो आप मुझे प्लीज़ क्वेश्चन सारे लिख दो। और अगर आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हो, आपके भी कोई क्वेश्चंस हैं रिगार्डिंग रेंट इन दुबई, रेंट पे कैसे लेते हैं घर दुबई में, तो
आप मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के बता दो। आई एम ऑन इंस्टाग्राम एज वेल, माई इंस्टाग्राम ID इज अंकुड़ी बिंदास ऑफिशियल, सो यू कैन फॉलो मी देयर एज वेल। इस वीडियो के लिए इतना ही। आपके और कोई भी क्वेरीज है तो प्लीज मुझे पूछ लो, आई विल ट्राई टू हेल्प यू गाइज, क्योंकि जो हेल्प मैं आपको कर रही हूँ वो हेल्प मैं भी चाह रही थी कि जब मैं दुबई आ रही हूँ तो मुझे भी ये कोई हेल्प करे। पर हाँ, एक बात मैं बार बार बोलूँगी कि पैसे किसी को मत देना एडवांस में इंडिया से आते टाइम। मिलते हैं बहुत जल्दी नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर लविंग मी।